पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि सोयुन जयबम का पीछा करता हुआ स्टेबल्स तक आ गया था और जयबम के हाथ में वोनसुक का फोन देखकर वो फोन मांगने लगता है। तभी कहीं से ओसंग आकर सोयुन के सिर पे जोर से मारता है, जिससे सोयुन बेहोश हो जाता है। ओसंग बताता है कि उसने सोयुन को जयबम की कार का पीछा करते देखा था, इसलिए वो सोयुन के पीछे यहाँ तक आ गया। ओसंग को पता था कि जयबम को किसी ने वोनसुक के फोन का फोटो भेजा और वो कहता है कि फोटो जरूर चानमी ने भेजा होगा। चानमी और सोयुन ने मिलकर प्लान बनाया होगा। तभी ओसंग को एक और फोन वहाँ दिखता है जो उसका खुद का फोन था, जो कुछ समय पहले चोरी हो गया था। वो गुस्से में जयबम से पूछता है कि तुमने मेरा फोन क्यों चुराया था। तो जयबम कहता है कि वो उसका प्लान जानना चाहता था, इसलिए चुराया था। दोनों के बात से ये भी पता चलता है कि ओसंग को बहुत पहले से पता था कि जयबम ने ही वोनसुक को मारा था। ओसंग कहता है कि तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि आज तक मैंने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। जयबम अब पूरी बात समझ चुका था कि उसने वोनसुक को क्यों मारा। दरअसल एक्सीडेंट के बाद जयबम को तो कुछ याद नहीं था। ओसंग ने इस बात का फायदा उठाकर उसे पूरी तरह से कन्विंस कर लिया कि वोनसुक ने उसे मारने के लिए बिल्डिंग से धक्का दिया था। बदला लेने के लिए जयबम ने वोनसुक को क्लासरूम से धक्का दे दिया था, जिससे वोनसुक की डेथ हो गई। सब कुछ हुआ तो ओसंग की वजह से ही था, इसलिए ओसंग ने किसी को बताया नहीं था। जयबम ओसंग पे बहुत गुस्सा हो रहा था और उसे इस बात का बहुत गिल्ट था कि उसने वोनसुक की जान ली। जयबम ओसंग को मारता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोयुन का फोन नहीं लगने की वजह से चानमी बहुत परेशान हो रही थी। सोयुन को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके अलावा वहाँ पर और कोई नहीं था। वो किसी तरह वापस आता है और चानमी को बताता है कि वोनसुक का फोन जयबम के पास है, मतलब जयबम ही मर्डरर है। अगले दिन जयबम स्कूल नहीं आता। सोयुन और चानमी आपस में बात करते हैं। सोयुन को ये पता नहीं था कि पिछली रात उसके सिर पे जिसने मारा वो ओसंग ही था। उसे बस ये लग रहा था कि जयबम का कोई पार्टनर है इन सब में। चानमी पुलिस के पास जाने की बात कहती है ताकि वो पुलिस को बता सके कि उसके भाई का फोन जयबम के पास है। चानमी और सोयुन फिर पुलिस स्टेशन जाकर डिटेक्टिव को पिछली रात की पूरी बात बताते हैं और चानमी कहती है वोनसुक का फोन जयबम के पास है तो उसे अरेस्ट करके अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। डिटेक्टिव कहती है कि बिना फोन चेक किए वो लोग श्योर नहीं हो सकते कि जो फोन जयबम के पास है वो वोनसुक का ही है, क्योंकि एक जैसा फोन तो कई लोगों के पास हो सकता है। डिटेक्टिव ये भी बताती है कि जयबम सुबह से ही मिसिंग है। उसकी कार स्टेबल्स के पास एक नदी किनारे मिली है और पुलिस और फोरेंसिक टीम हर जगह उसे ढूंढ रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव सोयुन के बताए स्टेबल्स पे पहुंचते हैं, जो जयबम की फैमिली का ही था। वहां उन्हें कुछ ब्लड स्टेन्स मिलते हैं। दोनों डिटेक्टिव्स आपस में बात करते हैं कि सिचुएशन बहुत अजीब हो गई है। कुछ दिनों पहले तक तो जयबम चानमी के साथ मर्डर को ढूंढ रहा था, पर अब चानमी उसे ही मर्डर बता रही है। रास्ते में डिटेक्टिव्स के पास उस पार्क का सीसीटीवी फुटेज भी आ जाता है, जहां से वोनसुक के फोन से किसी ने चानमी को कॉल किया था और उस वीडियो में जयबम और ओसंग दिखाई पड़ते हैं। डिटेक्टिव्स फिर नदी किनारे पहुंचते हैं, जहां से जयबम की कार मिली थी। कार का डोर खुला छोड़ा हुआ था, जिससे लग रहा था कि या फिर कोई अर्जेंट सिचुएशन आ गया होगा या फिर जयबम को मिसिंग दिखाने के लिए जानबूझकर खुला छोड़ा गया हो। तभी मेल डिटेक्टिव को ये ध्यान आता है कि पार्क के फुटेज और बॉडी शॉप के फुटेज में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। पार्क के फुटेज में जयबम का बॉडी शेप और चेहरे का शेप बिल्कुल बॉडी शॉप वाले फुटेज से रिजेंबल कर रहा था। डिटेक्टिव्स दोनों वीडियोस को एनालिसिस टीम को भेज देते हैं। अगले सीन में हम चानमी को देखते हैं, जो ओसंग से मिलने आई थी। वो ओसंग से सॉरी बोलती है क्योंकि अभी तक वो उस पे ही मर्डर होने का ब्लेम लगा रही थी। बातों बातों में चानमी ओसंग से बुलवा लेती है कि पिछली रात स्टेबल्स में जयबम के साथ वही वहाँ पे था और उसी ने सोयुन के सिर पे मारा था। ओसंग कहता है कि सोयुन को मार के उसे बहुत सेटिस्फाइंग फील हो रहा था। चानमी उससे पूछती है कि जयबम कहाँ छुपा है, तो ओसंग आंसर नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। चानमी उसे रोकती है और बताती है कि अभी की पूरी कन्वर्सेशन उसने रिकॉर्ड कर लिया है। ओसंग के सामने ही चानमी डिटेक्टिव जिन को रिकॉर्डिंग भेजती है और कॉल करके कहती है कि वो ओसंग को अरेस्ट कर ले। ओसंग जयबम के साथ ही स्टेबल्स में था, उसी ने सोयुन को मारा था और अब वही बता सकता है कि जयबम कहाँ छुपा है।
इधर सोयुन जीयून से मिलकर उसे बताता है कि वोनसुक का मर्डर जैबम ने ही किया है। इस बात से जीयून हैरान होती है। फिर सोयुन उसे एक ट्रैकर देकर उसे ओसंग के बैग में रखने को कहता है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि ओसंग जैबम से मिलने जरूर जाएगा। डिटेक्टिव जिन ओसंग को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है। असल में ओसंग को भी चानमी ने वोनसुक के फोन का फोटो भेजा था। डिटेक्टिव इस बारे में पूछती है तो ओसंग कुछ आंसर नहीं करता। तो डिटेक्टिव सोयुन को मारने वाली बात पूछती है तो ओसंग कहता है कि ये सब बस कहानियां हैं, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। डिटेक्टिव कहती है कि ठीक है, अब यहाँ तुम आंसर नहीं कर रहे तो अब सीधे कोर्ट में ही आंसर करना। कोर्ट का नाम सुनकर ओसंग थोड़ा नर्वस सा हो जाता है। दूसरी तरफ हम जैबम को देखते हैं जो किसी बोट में रह रहा था। वोनसुक का फोन उसके पास ही था जो वो पानी में फेंक देता है। जीयून सुयुन के कहे अनुसार ओसंग के बैग में ट्रैकर डाल देती है। उसी समय ओसंग वहाँ पहुँच जाता है, पर किसी तरह जीयून बात संभाल लेती है। क्लास में जीयून इशारा से सुयुन को बताती है कि काम हो गया है। इधर तैसो अपनी आइडेंटिटी और लुक को बदलकर कहीं दूर रह रही थी। उसे एजंग और चानमी वीडियो कॉल करके बताते हैं कि जैबम ने ही वोनसुक का मर्डर किया है, पर वो मिसिंग है। कोइंसिडेंटली तैसो जब लंच कर रही थी तो वो जैबम को देख लेती है, जो उसी प्लेस में छुपा हुआ था जहाँ तैसो रह रही थी। नेक्स्ट सीन में हम सेजिन को देखते हैं जो यूएस से वापस आया हुआ था और चानमी से मिलने आता है। चानमी उसे बताती है कि जैबम ही असली मर्डरर है। सेजिन फिर बताता है कि वो और वोनसुक डेट कर रहे थे। एक बार वो लोग क्लास में किस कर रहे थे तो ओसंग ने उनका फोटो ले लिया था। उसी फोटो से ओसंग वोनसुक को ब्लैकमेल करके अपने सारे बुरे काम करवाता था और इसलिए फिर सारे स्टूडेंट्स वोनसुक को बुली कहने लगे थे। जैबम ने तो वोनसुक को बचाने की कोशिश की थी ओसंग से, पर पता नहीं फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी ने उसका मर्डर कर दिया। पुलिस स्टेशन में ये कंफर्म हो जाता है कि वो जैबम ही था जो बॉडी शॉप वाले मर्डर में इन्वॉल्व था और इसलिए उसके नाम का अरेस्ट वारंट निकल जाता है। अगले सीन में हम चानमी को देखते हैं जो अपने बैग में पिस्टल लेके कहीं निकलती है। उसे सोयुन मिलता है तो वो कहती है कि वो एजंग के पास जा रही है, पर वो सीधा जैबम के पास पहुंचती है जिसका पता उसे तैसो से मिला था। जैबम के आगे पिस्टल लगाकर चानमी चिल्ला के पूछने लगती है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जैबम ही रेड शूलेसेस और हुडी पहना हुआ उस क्लासरूम में घुसता है जहां वोनसुक वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। जैबम को देख के वोनसुक उससे पूछता है कि तुम हॉस्पिटल से वापस आ गए, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जैबम कहता है मैं बदला लेने आया हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था। वोनसुक कंफ्यूज होता है और वो कुछ बोलता इससे पहले ही जैबम उसे खिड़की से धक्का दे देता है। चानमी गुस्से से कहती है कि मेरे भाई को मारने के बाद तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करने का नाटक कर रहे थे। जैबम कहता है कि वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, उसे तो याद भी नहीं था कि उसने वोनसुक को मारा। कुछ दिन पहले उसे सब याद आया और ये समझ आया कि ये सब उसके अंदर जो दूसरा इंसान है उसने किया। जैबम को बहुत गिल्ट हो रहा था और वो चानमी से कहता है कि वो उसे गोली मार दे। तभी जैबम को वॉमिटिंग जैसा होता है और फिर वो पूरा चेंज ही हो जाता है। चानमी के हाथ से वो पिस्टल फेंक देता है और उसे बहुत मारता है जिससे चानमी बेहोश हो जाती है। चानमी को होश आता है तो जैबम पिस्टल लेकर सामने बैठा था, पर अब वो जैबम नहीं जयजुन था। चानमी ये बात समझ जाती है। वो कहती है कि जयजुन तुम तो मर चुके हो, तुम जैबम को अकेला छोड़ दो। तो जयजुन कहता है मैं और जैबम एक ही हैं। चानमी कहती है जैबम तुम्हारी तरह शैतान नहीं है, वो बहुत अच्छा है। जयजुन चिल्लाकर कहता है हाँ मैं हूँ शैतान, पर तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसा किसने बनाया। फिर हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं जिसमें ओसंग वो टिकट्स देख लेता है जो जैबम ने सुयुन के साथ जाने के लिए खरीदा था। ओसंग चिढ़कर कहता है कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं सोचना होता है और टिकट्स वहीं फेंक कर चला जाता है। पर उस समय उसका स्टडी कैफे वाला रिसिप्ट वहीं गिर जाता है जो जैबम अपने पॉकेट में रख लेता है। उस दिन सुयुन गेम में चलने के लिए आया नहीं और उसका फोन भी बंद था, तो जैबम उसके घर गया था। वहाँ से उसने सुयुन को कहीं जाते देखा तो वो भी उसके पीछे चला गया। जयजुन कहता है उस दिन जैबम को सुयुन का पीछा नहीं करना चाहिए था, पर उसने किया। सुयुन बॉडी शॉप से निकला तो जैबम अंदर गया था। वहाँ योग्युंग बंधा हुआ था। योग्युंग को लगता है कि उसकी ऐसी हालत जैबम ने की है। जैबम कहता है कि उसने उसे नहीं मारा है, पर वो मान ही नहीं रहा था। जैबम थोड़ा पैनिक करने लगा था तो उसके अंदर से जयजुन बाहर आकर योग्युन को मार डालता है।
उसी समय उसके पॉकेट से ओसंग का रिसिप्ट वहीं गिर जाता है। जयजुन कहता है चांदमी से कि ह्योग्युंग ने जयबम का फेस देख लिया था। जयबम तो कभी सुयोन का नाम नहीं बताता, तो उसे बचाने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा। वोनसुक और ह्योग्युंग दोनों को मैंने और जयबम ने साथ में मारा है। चांदमी कहती है जयबम तुम्हारे जैसा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम प्लीज जयबम को जाने दो, तुम मर चुके हो, अब वापस नहीं आ सकते हो। ये सब सुनकर जयजुन को सारी पुरानी बातें याद आने लगती है और वो चला जाता है। अब जयबम वापस आ चुका था। जयबम खुद को मारने की कोशिश करता है पर चांदमी उसे रोक लेती है। जयबम जोर जोर से वहीं पे रोने लगता है। फिर वहाँ डिटेक्टिव्स आकर जयबम को अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ सुयुन स्कूल में था तो उसे चांदमी का मैसेज आता है कि जयबम ने पुलिस को कन्फेस कर दिया है और वो उसे छत पे बुलाती है, ये कहकर कि उसे ओसंग के बारे में कुछ डिस्कस करना है। सुयुन छत पे पहुंचता है तो वहाँ ओसंग जीह्यून के गले पे चाकू लगाकर खड़ा था और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग में ट्रैकर रखवाने की। सुयुन कहता है कि जीह्यून को जाने दो, मैंने उसे फोर्स किया था इसलिए उसने ऐसा किया। ओसंग सुयुन को मारने लगता है, दोनों फाइट करने लगते हैं और इसी दौरान खुद को बचाने के चक्कर में सुयुन ओसंग को छत से गिरा देता है। सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि ऐसा सुयुन ने किया है। तुरंत ही एम्बुलेंस आकर ओसंग को ले जाती है। स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि सुयुन को तो जेल जाना होगा। तभी मिन ये सर्कुलेट करती है कि सुयुन ही वो हीरो है जिसने उसे बचाने के लिए जंगयुंग जैसे रेपिस्ट को सबक सिखाया था, हम सबको उसका साथ देना चाहिए। फिर सारे स्टूडेंट्स को पता चलता है कि जीह्यून को ओसंग से बचाने के लिए ही सुयुन ओसंग से फाइट कर रहा था। सबको अब ओसंग और जयबम के बारे में सब कुछ पता चल गया था। फिर जब डिटेक्टिव्स आकर सबसे पूछताछ करते हैं तो सारे स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि ओसंग छत पे अकेला था, वो किसी से लड़ नहीं रहा था, शायद वो खुद से छत से कूदा था। जीह्यून भी यही बोलती है कि वो ओसंग के साथ अकेली थी छत पर, ओसंग उसे मारने की कोशिश कर रहा था पर फिर अचानक से छत से कूद गया। बाहर निकलकर डिटेक्टिव जिन कहती है कि अगर सब लोग मिलकर किसी झूठ को सच बोले तो वो सच ही हो जाता है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। ग्रेजुएशन हो चुका था और सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश थे और फोटोज खिंचवा रहे थे। सुयुन स्कूल छोड़ चुका था क्योंकि अब वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता था। सारे स्टूडेंट्स उसको चीयर करके फेयरवेल देते हैं। स्कूल से निकलने पे चांदमी उसका वेट कर रही थी जो अब मरीन्स बनने वाली थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से निकलते हैं और ये ड्रामा यहीं खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस ड्रामे का एंड कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।